नमस्कार दोस्तों। आज की मेरी कहानी है गरीब की हाय। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम राजू था। वह व्यक्ति बहुत ही गरीब था। उसकी पत्नी बहुत बीमार रहती थी। उसकी 2 साल की एक बेटी थी। उसकी बेटी जन्म से ही गूंगी थी। एक दिन जब राजू घर आया तो उसकी पत्नी बहुत बुरी तरह से खांस रही थी। क्या हुआ तुम्हें? क्या तुमने आज दवाई नहीं खाई? तब उसकी पत्नी कहती है, शायद आपने देखा नहीं, दवाई खत्म हुए तो 2 दिन हो चुके हैं। फिर राजू कहता है, मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा लाचार पति और पिता हूं, जो अपनी पत्नी का सही से इलाज भी नहीं कर सकता। फिर उसकी पत्नी ने कहा, उदास मत होइए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। धन स्त्री के नसीब का होता है। मेरा ही नसीब फूटा था, वरना आपने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मुझे एक वादा कीजिए। तो राजू कहता है, कैसा वादा? तब उसकी पत्नी कहती है, मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे पता है, जब आप मुझे डॉक्टर के पास ले गए थे तो उसने कहा था कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मेरे फेफड़े खराब हो चुके हैं। फिर राजू बोला, ऐसा नहीं कहते, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त डॉक्टर के पास ले चलूंगा। फिर उसकी पत्नी कहती है, नहीं, कोई फायदा नहीं, मुझे एक वादा कीजिए। मेरे जाने के बाद आप मेरी बेटी को कभी भी उसकी माँ की कमी नहीं होने देंगे, उसे कभी नहीं डांटेंगे। फिर राजू रोते हुए कहता है, मैं वादा करता हूं। तब उसकी पत्नी अपनी बेटी को हसरत भरी निगाहों से देखने लगी। उसकी पत्नी ने उसे देखते ही देखते दम तोड़ दिया। राजू फूट फूट कर रोने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा और इस घटना को 10 वर्ष हो गए। अब राजू की बेटी 12 वर्ष की हो गई थी। राजू अपने गांव के जमींदार के यहाँ साफ सफाई का काम करने लगा। एक दिन राजू जमींदार से कहता है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है सेठ जी। फिर जमींदार कहते हैं, अच्छा, मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि गांव का एक भिखारी मुझसे बात करना चाहता है, जो मेरे ही टुकड़ों पर पलता है। चल जल्दी बोल, क्या बात करनी है तुझे? फिर राजू कहता है, सेठ जी, मुझे 500 रुपए की बहुत जरूरत है। तो सेठ जी कहते हैं, 500 रुपए में कितने जीरो होते हैं, यह तुझे पता भी है? तेरे बाप दादा ने भी कभी 500 रुपए देखे थे क्या? वैसे तुझे क्या जरूरत आ पड़ी पैसों की? फिर राजू ने कहा, मेरी बेटी 2 दिन से बुखार से तप रही है, उसकी दवाई लानी है। तब सेठ जी कहते हैं, तुम गरीबों को बुखार में दवाई नहीं खानी चाहिए, अपनी बेटी के शरीर पर गीली पट्टियां रख दो, बुखार उतर जाएगा। तब राजू कहता है, ऐसा मत कहिए सेठ जी, मैं आपका हर कहना मानता हूँ। अगर आप बोलते हैं कि तपती दोपहरी में मुझे सारा दिन खेतों की रखवाली करनी है, तो मैं सारा दिन धूप में ही रहता हूँ और आपसे कभी पैसे नहीं मांगता हूँ। और मेरी बेटी को 2 दिन से बुखार है, सिर्फ उसकी दवाई के लिए ही तो पैसे मांग रहा हूँ। यह सुनते ही सेठ जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और सेठ जी बोले, क्यों, तुझे खाने को मिलता है, वह क्या कम है कि अब तू पैसे भी मांगने लगा? अगर तेरी औकात उसकी दवाई खरीदने की भी नहीं थी तो बच्ची पैदा क्यों की? अरे, पैदा होते ही उसी समय किसी कूड़े के ढेर में डाल देता। जमींदार की बात सुनकर राजू की आंखों में आंसू आ गए। यह आप कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? मैंने बरसों आपकी गुलामी की है, आज पहली बार मैंने आपसे कुछ पैसे मांगे हैं, वह भी मेरी बेटी की दवाई के लिए। फिर सेठ बोले, नमक हराम जवान लड़ाता है, यह क्यों नहीं कहता कि तू टीबी का मरीज है, तेरे अंदर कोई काम करने की ताकत ही नहीं है। एक तो तुझे खाने को भोजन दिया, पहनने को कपड़े दिए, ऊपर से तू मुझसे जवान लड़ा रहा है। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, निकल जा यहां से, निकल जा। तो राजू कहता है, यह बिल्कुल गलत बात है सेठ जी। ईश्वर ने आपको ढेर सारा धन दिया है, आपको एक गरीब को अपमानित करते हुए शर्म नहीं आती? अरे, मैंने अपनी गुलामी के बदले आपसे क्या मांगा? सिर्फ 500 रुपए। उसके लिए आप मुझे बोल रहे हो कि मैं अपनी बेटी को पैदा होते ही किसी कूड़ेदान के ढेर में फेंक देता?
गरीब की हाय में बहुत ताकत होती है। सेठ जी गरीब के दिल से निकली हुई हाय बड़े बड़े महलों को चुटकियों में धराशाही कर देती है, बड़े बड़े रईसों को चुटकियों में भिखारी बना देती है। राजू की यह बात सुनकर सेठ जी ने राजू को लातों घूसों और डंडों से बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया और उसे धक्के मारकर अपनी हवेली से बाहर निकाल दिया। राजू दर्द से कराहते हुए अपने घर आ गया। अपने पिता को दर्द से कराहता हुआ देख उसकी बेटी तुरंत दौड़ी दौड़ी आई और वह इशारों इशारों में राजू से पूछने लगी, यह क्या हुआ पिताजी? फिर राजू ने कहा, मैंने तेरी दवाई के लिए सेठ जी से कुछ पैसे मांगे थे, लेकिन सेठ जी ने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया। इसके बदले उन्होंने मुझे अपमानित करके मारपीट कर अपनी हवेली से बाहर निकाल दिया। राजू की बात सुनकर उसकी बेटी की आंखों में आंसू आ गए और उसने इशारों से अपने पिता से कहा, मेरा बुखार सही हो गया है पिताजी, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं पिताजी। अपनी बेटी की यह बात सुनकर राजू फूट फूट कर रोने लगता है और कहने लगता है, सेठ जी ने मुझे काम से भी निकाल दिया और मैं जानता हूं कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें अभी भी बुखार है और तुम्हें भूख भी लगी होगी। राजू रोते रोते सो गया और अगली सुबह उसकी बेटी ने उसे बहुत उठाया, मगर वह उठा नहीं। वह घबराकर बाहर भागी तो बाहर गांव के मुखिया के साथ कुछ व्यक्ति खड़े थे। राजू की बेटी को घबराते देख वह लोग झोंपड़ी में आ गए। फिर मुखिया जी कहते हैं, अरे यह तो राजू है, इसको क्या हुआ? मुखिया के बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति तुरंत राजू के शरीर को हिलाकर देखने लगा। फिर वह कहता है, मुखिया जी यह तो मर चुका है और मुझे लगता है कि इसको मरे हुए काफी घंटे हो चुके हैं। मुखिया जी कहते हैं, यह तो बहुत बुरा हुआ, बेचारी गूंगी लड़की का यही तो एक सहारा था। तब वह व्यक्ति कहता है, इसके शरीर पर तो चोटों के काफी निशान है मुखिया जी, लगता है किसी ने राजू को बहुत बुरी तरह से पीटा हो। फिर मुखिया जी कहते हैं, राजू तो जमींदार के यहाँ काम करता था और जमींदार की क्रूरता के बारे में तो गांव का हर व्यक्ति जानता है, जरूर उस निर्दयी ने ही इस बेचारे को पीटा होगा। फिर वह व्यक्ति कहता है, मैंने इतना क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति अपने जीवन में नहीं देखा। मुखिया जी इस निर्दयी जमींदार को इस बेचारी बच्ची पर भी तरस नहीं आया। उसने यह भी नहीं सोचा कि अगर राजू को कुछ हो गया तो इसका क्या होगा। फिर मुखिया जी कहते हैं, तुम तो जानते ही हो जमींदार की उठक बैठक पुलिस महकमे में बड़े अधिकारियों से है और उसके पास धन की कोई कमी नहीं है। इसी बात का वह आज तक फायदा उठाता आया है। अरे हम क्या कर सकते हैं, ईश्वर ही उसे सजा देगा। फिर वह गांव का व्यक्ति कहता है, जो भी हो मुखिया जी, इस बेचारी गूंगी बिटिया की माँ तो 10 वर्ष पहले ही स्वर्ग से धार गई, अब बेचारा पिता भी मर गया, अब यह अनाथ कहाँ जाएगी। गांव के उस व्यक्ति की बात सुनकर मुखिया गहरी सोच में डूब गए और बोले, बच्ची की परवरिश कोई और नहीं बल्कि जमींदार ही करेगा, चलो मेरे साथ। मुखिया राजू की बेटी को लेकर सीधा जमींदार की हवेली पर पहुंच गए तो जमींदार कहते हैं, क्या बात है मुखिया जी, आज सुबह सुबह गांव के व्यक्तियों को लेकर यहाँ कैसे? सब कुछ ठीक तो है मुखिया जी? तब मुखिया जी कहते हैं, आपके यहाँ पर राजू बरसों से काम करता था, कल रात उसकी मौत हो गई। तो जमींदार कहता है, यह तो बहुत बुरा हुआ, मैंने राजू को कभी भी नौकर नहीं समझा। फिर मुखिया जी कहते हैं, इस बात को तो हम सभी जानते हैं कि आप दिल के कितने अच्छे हैं, लेकिन राजू के शरीर पर चोटों के काफी निशान हैं। अभी हमने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया है, सोच रहे हैं कि पुलिस को सुपुर्द कर दें। पोस्टमार्टम से खुलासा हो जाएगा कि आखिर उसकी मौत किस वजह से हुई। यह सुनकर जमींदार घबरा गया, क्योंकि वह जानता था कि उसने राजू को कितनी बुरी तरह से पीटा था। फिर जमींदार कहता है, अरे नहीं नहीं मुखिया, पुलिस के पास जाकर क्या करेंगे, अब राजू का अंतिम संस्कार मैं करूंगा, और जहां तक सवाल उसकी बेटी का है
तो आज से उसकी परवरिश मैं करूंगा। उसे कभी भी उसके पिता की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। जमींदार की बात सुनकर मुखिया मुस्कुराते हुए बोले, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। हम हर महीने राजू की बेटी का हालचाल लेने आते रहेंगे। इतना कहकर मुखिया राजू की बेटी को वहीं छोड़कर वहां से चले गए। राजू की बेटी अच्छी तरह से जानती थी कि जमींदार झूठ बोल रहा था। उसके बाद जमींदार की पत्नी आती है और कहती है, क्या जरूरत थी मुखिया के सामने अपनी बड़ाई पेश करने की? राजू हमारे लिए क्या कम मुसीबत था कि एक और मुसीबत इस गूंगे को हमारे सर पर छोड़ गया। फिर जमींदार कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अगर मुखिया को जरा भी शक हो जाता कि राजू को मैंने बुरी तरह पीटा था, तो वह राजू की लाश को पुलिस के हवाले कर देता। अगर राजू का पोस्टमार्टम हो जाता, तो हम सबकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती और सब जेल की चक्की पीस रहे होते। जरा दिमाग से भी काम लिया करो। फिर जमींदार की पत्नी कहती है, वह सब तो ठीक है, पर अब इस गूंगी का क्या करना है? जमींदार कहता है, अरे हमारी हवेली में 100 काम होते हैं, यह भी राजू की तरह हमारी हवेली में गुलामी ही करेगी। फिर जमींदार की पत्नी कहती है, एक तीर से 2 निशाने करने का शौक आपका नहीं गया? फिर जमींदार कहता है, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। फिर उसकी पत्नी बोली, अरे सीधी सी बात है, गांव वालों की नजरों में आप इस बच्ची की परवरिश कर रहे हैं और हमें तो बैठे बिठाए राजू के मरने के बाद में एक नई गुलाम मिल गई, वह भी ऐसी गुलाम जो बोल ही नहीं सकती। कुछ दिन बाद जमींदार की पत्नी की बहन वहां रहने के लिए आती है और वह अपनी बहन से कहती है कि दीदी कुछ दिमाग से काम लो, सालों बाद यह गूंगी जवान हो जाएगी। गांव वाले वैसे भी तुम्हारे मत्थे मड़ गए हैं, कहीं तुम्हें इसके हाथ भी पीले न करने पड़ जाएं। फिर जमींदार की पत्नी कहती है, मैं भी काफी समय से यही बात सोच रही थी। फिर उसकी बहन ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैंने इसका भी उपाय निकाल लिया है। ऐसा उपाय कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। एक दिन जमींदार की पत्नी और उसकी बहन ने उस लड़की को कमरे में बंद कर दिया। वह वहां 2 दिनों तक भूखी और प्यासी बैठी रही। अचानक रात के समय राजू की बेटी की आंख खुल गई। उस कमरे के अंदर रोशनी की किरणें फूट रही थीं। उन किरणों से एक रहस्यमयी स्त्री निकलकर बाहर आ गई और राजू की बेटी से कहने लगी, घबराओ मत मेरी बच्ची, मैं सब जानती हूँ। अत्याचारियों ने तुम पर और तुम्हारे पिता पर कैसे कैसे अत्याचार किए हैं। तुम्हारे पिता को जमींदार ने कितनी तरह से पीट पीट कर मार डाला। अचानक राजू की बेटी को अपने अंदर अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। फिर वह स्त्री कहती है, बेटी अब तुम गूंगी नहीं रही, अब तुम बोल सकती हो। फिर राजू की बेटी बोलने लगी, यह कैसे हो सकता है? मैं तो जन्मजात गूंगी हूँ, मैं कैसे बोल सकती हूँ? और आप कौन हैं? फिर वह स्त्री कहती है, कुछ समय बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा। मुझे यह भी पता है कि इन सब निर्दयी लोगों ने तुम्हें 2 दिन से भूखा रखा है। फिर राजू की बेटी बोली, हाँ, इन लोगों ने मुझे 2 दिन से कुछ भी नहीं खाने को दिया। उस रहस्यमयी स्त्री ने अपने जादू से राजू की बेटी के सब मनपसंद व्यंजन उसके सामने रख दिए। राजू की बेटी ने पेट भर खाना खाया। कुछ देर बाद सुबह हो गई। उधर जमींदार की पत्नी और उसकी बहन कहती है, चलो जरा चलकर देखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वह गूंगी बहरी मर गई होगी। जमींदार की पत्नी और उसकी बहन ने जैसे ही कमरे के दरवाजे को खोला तो उन्होंने देखा कि राजू की बेटी नए कपड़े पहने हुए कुर्सी पर आराम से बैठी हुई केला खा रही थी। फिर जमींदार की पत्नी की बहन बोलती है, अरे दीदी, हम लोग तो समझ रहे थे कि यह तो मर गई होगी, मगर यह तो बैठ के आराम से केला खा रही है। फिर जमींदार की पत्नी कहती है, वह सब तो ठीक है, लेकिन इसके पास केला आए कहाँ से? यह कमरा तो बरसों से बंद पड़ा है। तो उसकी बहन कहती है कि लड़की सीधी तरह से बता दे,
तुझे यह केला किसने दिया? हमने तो इस कमरे के बाहर ताला लगा दिया था। कौन आया था हमारे पीछे? तब जमींदार की पत्नी कहती है, यह क्या बोल रही हो? यह तो गूंगी और बहरी है, यह क्या हमें बताएगी? उसकी बहन कहती है, अरे इशारों से तो बता सकती है ना। फिर राजू की बेटी बोली, इसे मुझे एक जादुई स्त्री ने दिया है। उस लड़की को बोलता हुआ देख। जमींदार की पत्नी और उसकी बहन को चक्कर आ गए। फिर जमींदार की पत्नी ने कहा, हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सुना था यह जन्मजात गूंगी है, लेकिन यह तो बोल रही है। फिर उसकी बहन कहती है, अरे काहे को घबराती हो? जरा सी बात पर डर जाती हो। कहीं यह लड़की नाटक कर रही होगी। यह कोई गूंगी बहरी नहीं है। क्या भला कोई जन्मजात गूंगा बोल सकता है क्या? फिर वह कहती है, अरे लड़की, अब इस केले को खाना बंद कर और बाहर आ जा। राजू की बेटी उस रहस्यमयी जादू स्त्री को देख रही थी और वह रहस्यमयी स्त्री सिर्फ उस लड़की को ही दिखाई दे रही थी। उस रहस्यमयी स्त्री ने राजू की बेटी को उन दोनों के साथ जाने का इशारा कर दिया। राजू की बेटी जमींदार की पत्नी और उसकी बहन के साथ चली गई। फिर उसकी बहन कहती है, चल जा मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ, बहुत जोरों से प्यास लगी है। जमींदार की पत्नी की बहन ने यह कहा ही था कि जग अपने आप उठकर उसके पास आ गया। यह देखकर उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर जमींदार की पत्नी दौड़कर उसके पास आई और बोली, क्या हुआ बहन, चिल्ला क्यों रही हो? तब उसकी बहन ने घबराते हुए कहा, भूत भूत, यह लड़की भूत बन गई है। और जमींदार की पत्नी कहती है, क्या बकवास कर रही हो? कुछ देर पहले तो तुम बड़ी बहादुर बन रही थी, झांसी की रानी के जैसे बातें कर रही थी, और अब सूखे पेड़ की तरह थर थर कांप रही हो। मैं अभी इस लड़की को सबक सिखाती हूँ। जमींदार की पत्नी राजू की बेटी को मारने के लिए दौड़ी कि अचानक उसे ऐसा लगा कि उसका पैर किसी ने पकड़ लिया हो। फिर जमींदार की पत्नी कहती है, अरे मेरा पैर किसने पकड़ा? पर पैर उसी रहस्यमयी स्त्री ने पकड़ा था, मगर वह उन दोनों को दिखाई नहीं दे रही थी। उस रहस्यमयी स्त्री ने जमींदार की पत्नी को उठाकर फर्श पर पटक दिया। जमींदार की पत्नी दर्द से चीख उठी। यह सब देखकर उसकी बहन उठकर बाहर की तरफ भागी और जमींदार के पास पहुंची। तो जमींदार कहता है, क्या बात है, तुम घबराई हुई हो? तब उसकी बहन बताती है, अरे वह गूंगी और बहरी लड़की को जो तुमने रखा है ना, वह लड़की बोल रही है और भूत बन चुकी है। पानी अपने आप चलकर आ रहा है। यह सब क्या हो रहा है? तब जमींदार कहता है, क्या अनाप शनाप बके जा रही हो? जरूर उस लड़की ने तुम्हें बेवकूफ बनाया होगा। मैं जाकर देखता हूँ। जमींदार कमरे में गया तो देखा कि उसकी पत्नी फर्श पर लेटी हुई दर्द से करा रही थी कि तभी अचानक कमरे में रखा डंडा खुद ब खुद जमींदार को बुरी तरीके से पीटने लगा। फिर जमींदार कहने लगे, अरे यह कैसे हो सकता है? डंडा खुद मुझे कैसे मार सकता है? यह तो वही डंडा है जिससे मैं राजू को बड़ी बेदर्दी से मारता था। कुछ देर में जमींदार का शरीर रक्त से लथपथ हो गया और वह कहने लगा, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे पिता राजू के साथ बहुत बुरा किया। मैंने उस बेचारे को इसी डंडे से बुरी तरह पीटा था, लेकिन मेरी बात का यकीन करो, मुझे नहीं पता था कि वह मर जाएगा। इस डंडे को किसी भी तरह से रोक दो। और वह खूब चिल्लाया, मेरा शरीर बुरी तरह से दर्द कर रहा है। तभी एक और डंडा उड़ते हुए वहां पर आ गया और जमींदार की पत्नी और उसकी बहन दोनों को बुरी तरह से पीटने लगा और दोनों चिल्लाती हैं, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। फिर जमींदार की पत्नी कहती है, हमें क्षमा कर दो। और वह अपनी बहन से कहती है, मैं तुमसे कह रही थी कुछ तो गड़बड़ है। कहीं वो लड़की भूत तो नहीं बन गई? तभी अचानक वह दोनों डंडे रुक गए और देखते ही देखते वह उस लड़की की मां के रूप में परिवर्तित हो गए। तभी एक तेज रोशनी फटी और उस रोशनी में से राजू निकलकर अपनी पत्नी के बगल में आकर खड़ा हो गया। राजू को देखकर उसकी बेटी चौंक गई और वह बोली, पिताजी आप? तब
राजू कहता है, हाँ बिटिया, यह मैं हूँ और यह रहस्यमयी स्त्री और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी माँ है। तब राजू की बेटी ने रोते हुए अपनी माँ से जाकर लिपट गई। वह सब लोग राजू और उसकी पत्नी को देख सकते थे। फिर जमींदार कहता है, राजू, तुम दोनों तो मर चुके हो, फिर तुम जीवित कैसे हो सकते हो? तब राजू कहता है, हाँ, तूने सही कहा पापी, लेकिन तूने और तेरी पत्नी ने मिलकर मेरी बेटी पर इतने अत्याचार किए कि मुझे और मेरी पत्नी को इस दुनिया में दोबारा आना ही पड़ा। हम दोनों की आत्माएं तड़प उठी। फिर जमींदार की पत्नी कहती है, हमें क्षमा कर दो। फिर उसकी बहन भी कहती है, हमें माफ कर दो, हम आपकी बेटी को अब कभी तंग नहीं करेंगे। फिर राजू की पत्नी कहती है, नहीं, मैं तुम तीनों को जीवित नहीं छोड़ूंगी। तुम तीनों ने मेरी बेटी के साथ बहुत अत्याचार किए हैं। तभी वहां पर मुखिया बहुत से लोगों को लेकर वहां आ गया। सभी गांव वाले हैरत से राजू और उसकी पत्नी को देखने लगे। फिर मुखिया राजू और उसकी पत्नी से कहता है, अब इन्हें छोड़ दो। आज से तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है। इन्हें इनके किए की सजा कानून देगा। फिर राजू कहता है, नहीं मुखिया जी, यह तीनों पापी अपने पैसे के दम पर फिर से बाहर आ जाएंगे और फिर से मुझ जैसे गरीब को मारेंगे और उनके बच्चों पर अत्याचार करेंगे। यह तीनों इंसानों के नाम पर कलंक हैं। फिर राजू की पत्नी भी बोली, इन तीनों ने गरीबों पर अत्याचार करने की हद पार कर दी है। ये तीनों इंसानों के नाम पर कलंक हैं। फिर राजू की पत्नी ने कहा, इन तीनों ने गरीबों पर अत्याचार करने की हद पार कर दी है। इन तीनों की मौत निश्चित है। राजू और उसकी पत्नी ने अपना हाथ आगे कर दिया और उनके हाथ से आग की बड़ी बड़ी लपटें निकलने लगीं और देखते ही देखते जमींदार, उसकी पत्नी और उनकी बहन जलकर भस्म हो गए। फिर राजू की बेटी की परवरिश गांव के मुखिया ने अपनी बेटी की तरह की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।